नमस्ते। मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं बात सच है। भारत और पाकिस्तान के तलक संबंधों के बीच रूस ने भारत को S-400 मिसाइल सिस्टम की आपूर्ति शुरू कर दी है। उम्मीद की जा रही है कि इस मिसाइल सिस्टम की पहली यूनिट को इस साल के अंत तक ऑपरेशनल किया जा सकता है। रूस ने कहा है कि इसकी आपूर्ति तय समय से हो रही है। उधर पाकिस्तान ने भी चीन से एयर डिफेंस सिस्टम लिया है। चीन ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस को मजबूत करने के लिए HQ-9 सिस्टम को सौंपा है। ऐसे में यह जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि रूसी S-400 और चीन के मिसाइल सिस्टम में क्या अंतर है। चीन ने अक्टूबर महीने में पाकिस्तान को स्वदेशी तकनीक पर विकसित हाई टू मीडियम एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 सौंपा था। इस सिस्टम में लंबी दूरी तक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें लगी होती है। इस मिसाइल सिस्टम को चाइना चीन प्रेसिजन मशीनरी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन ने विकसित किया है। इसकी लंबाई 6.8 मीटर है और वजन करीब 2000 किलोग्राम तक होता है। यह हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल, हेलीकॉप्टर विमान, मानव रहित विमान, गाइडेड बम और टेक्निकल बैलिस्टिक मिसाइल जैसे कई खतरों को रोक सकता है। चीन के पास HQ-9 मिसाइल सिस्टम के कई वेरिएंट है। इसकी अधिकतम रेंज 100 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक है। इसको शामिल किए जाने के बाद पाकिस्तान का दावा था कि इससे पाकिस्तान की हवाई सुरक्षा काफी मजबूत हुई है। पाक का यह भी दावा था कि यह एयर डिफेंस सिस्टम एक साथ कई लक्ष्यों को इंटरसेप्ट कर सकता है। विशेषज्ञों का दावा है कि चीन ने इस मिसाइल सिस्टम को रूस के S-300 और अमेरिका के MIM-104 पैट्रियट मिसाइल सिस्टम की तकनीक पर विकसित किया है। चीन की HQ-9 मिसाइल सिस्टम 2 स्टेज में काम करती है। इसकी मिसाइल अधिकतम 4.2 मैक की स्पीड से उड़ान भर सकती है। यह मिसाइल 180 किलोग्राम के हाई एक्सप्लोसिव वारहेड को 200 किलोमीटर की अधिकतम सीमा और 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जा सकती है। इस मिसाइल सिस्टम की बैटरी में टाइप 120 लो एल्टीट्यूड एग्जीबिशन रडार, टाइप 305A 3D एग्जीबिशन रडार, H-200 मोबाइल एंगेजमेंट रडार और टाइप 305B 3D एग्जीबिशन रडार शामिल है। चीन ने अपने डिफेंस सिस्टम के अलग अलग वेरिएंट को पाकिस्तान के अलावा अल्जीरिया, ईरान, इराक, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान जैसे देशों को निर्यात किए हैं। S-400 डिफेंस सिस्टम एक ऐसा मिसाइल सिस्टम है जो दुश्मन के एयरक्राफ्ट को आसमान से गिरा सकता है। यह दुश्मन के क्रूज एयरक्राफ्ट और बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराने में सक्षम है। यह सिस्टम रूस के ही S-300 का अपग्रेडेड वर्जन है। यह एक ही राउंड में 36 वार करने में सक्षम है। भारतीय सेना में शामिल होने के बाद सीमाओं की सुरक्षा अधिक और हमले का खतरा कम हो जाता है। यह सिस्टम किसी भी संभावित हमले का पता पहले ही लगा लेता है। इससे दुश्मन के इरादों का पता पहले ही लग जाता है और सेना आसानी से सतर्क हो जाती है। S-400 के रडार 100 से 300 टारगेट एक साथ ट्रैक कर सकते हैं। वह 600 किलोमीटर तक की रेंज में ट्रैकिंग कर सकता है। इसमें लगी मिसाइलें 30 किलोमीटर ऊंचाई और 400 किलोमीटर की दूरी में किसी भी टारगेट को भेद सकती है। इससे जमीनी ठिकानों को भी निशाना बनाया जा सकता है। एक ही समय में यह 400 किलोमीटर तक 36 टारगेट को एक साथ मार सकती है। इसमें 12 लॉन्चर होते हैं और यह 3 मिसाइल एक साथ दाग सकता है और इसे तैनात करने में 5 मिनट लगते हैं। यह दुनिया का सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम है। इसमें 4 तरह की मिसाइल होती है। एक मिसाइल 400 किलोमीटर की रेंज वाली होती है, दूसरी 250 किलोमीटर, तीसरी 120 और चौथी 40 किलोमीटर की रेंज वाली होती है। रूस का यह हथियार अपनी कैटेगरी में दुनिया में सबसे बेहतरीन माना जाता है। इसका पूरा नाम S-400 ट्रायम्फ है, जिसे नाटो देशों में SA-21 ग्रोलर के नाम से जाना जाता है। रूस द्वारा विकसित यह मिसाइल सिस्टम जमीन से हवा में मार करने में सक्षम है। इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार माना जाता है। S-400 दुश्मन के हवाई हमलों को नाकाम करने में सक्षम है। दरअसल एयर डिफेंस सिस्टम किसी भी संभावित हमले का पहले पता लगाना और उसे लक्ष्य तक पहुंचने से रोकता है। यह लड़ाकू विमान कहां से हमला कर सकता है। इसके अलावा यह एंटी मिसाइल दागकर दुश्मन विमानों और मिसाइलों को हवा में ही खत्म कर सकता है। भारत ने अब तक रूस से मार करने वाले हथियार ही खरीदे हैं। पहली बार भारत रूस से S-400 डिफेंस सिस्टम खरीद रहा है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद।